ट्वेल्थ का राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। ये इसमें आप जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, सब भी आए करेंगे। अब ये हम सोच ले कि पार्ट 1 बन रही है, क्या बन रही है, पार्ट 1 बन रही है। इस बात की हम ख्याल रखें। इसके बाद पार्ट जितना हो जाए, जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी आए पढ़ेंगे। राजनीतिक विज्ञान का है, राजनीतिक से ही क्वेश्चन स्टार्ट। यहाँ पे क्या लिखी है, राजनीतिक क्या है, ये ना क्वेश्चन है। राजनीतिक क्या है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। राजनीतिक क्या है, तो हम लोग अपने जैसे कभी कभी चलते हैं कभी दोस्त के साथ है, तो कभी कभी दोस्त हम लोग को क्या कहता है कि तुम मेरे साथ राजनीतिक किया है, कहते हैं ना। कभी कभी अचानक से कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्या क्या है, राजनीतिक क्या है, तो मतलब कहते हैं ना कि तू धोखा दिया हमको। तो ये बात समझ में आ रही है ना कि राजनीतिक का भी अर्थ होता है धोखा देना ही राजनीतिक कहलाता है, ठीक है। नीतिक, नीति, नीति मतलब हम लोग जानते हैं चाणक्य का नीति, उनकी नीति बेहतर थी। और यहाँ पे आ रही है राज्य, राज्य की नीति, कहाँ की नीति, राज्य मतलब हमारी जो भारत है ना, एक राज्य, राष्ट्र, हमारी यहाँ काफी ऐसे राज्य, उस राज्य की नीति, ठीक है। तो हम लोग राजनीति का अर्थ समझ में आ गए। अगर कहा जाए कि राजनीति क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं राजनीति क्या है, तो वैसी नीति जो राज्य में रहकर किया जाता हो, उस प्रकार की नीति को राज्य का नीति कहा जाता है। चाहे वो आप कानून बनाते हो या किसी भी प्रकार का व्यवस्थित कोई कार्य करते हैं जनता को लेकर, राजनीतिक सत्ता में बन रहकर, ठीक है, तो उसे राजनीति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। दूसरी क्या है, राजनीतिक पार्टी क्या है तथा इसके कार्य को लिखे। जैसे राजनीतिक पार्टी क्या है, तो राजनीतिक पार्टी जैसे हम लोग अभी पढ़े ना, राजनीतिक क्या है, अब राजनीतिक पार्टी क्या है, ठीक है, क्या है या क्या समझते हैं, तो बात क्या होगी, बराबर होगी, दोनों एकदम सेम टू सेम होगी। तो राजनीतिक पार्टी क्या है, लिखेंगे ऐसा दल या वैसा पार्टी जो किसी में यानी कि किसी तरीके से वो भाग लेता हो, क्या लेता हो, भाग, राज्य के राजनीतिक में भाग लेता हो, राज्य के यहाँ पे यानी कि वो अपने दल को खड़ा करके और भाग लेता हो और अपनी सरकार को खड़ा कर लेता हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा तथा उस इनके इसके कार्य को लिखे। किसके लिए, क्या लिखे, कार्य को। तो वो करता क्या है, पहला नंबर, पहला कार्य उसका क्या है, निर्वाचन में भाग लेना। कहाँ भाग लेना, चुनाव में भाग लेना। अब यहाँ पे दूसरी पॉइंट क्या लिखी है, सरकार के कार्य पर निगरानी रखना। सरकार जितने भी कार्य करेंगे, पार्टी क्या करेगा, निगरानी रखेगा, उस पर क्या रखेगा, निगरानी रखेगा। ये बात समझ में आ गई। अब तीसरी पॉइंट लिखी है शासन चलाना। अब क्या होते हैं कि राजनीतिक पार्टी को ही शासन मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री किस पार्टी से है, आज हमारे यहाँ देखिए ना, मोदी जी क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो अब उनको प्रधान, वो जो प्रधानमंत्री है, अब वो प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी से, जिसे हम लोग बीजेपी भी कभी कभी कहते हैं, कभी कभी की बीजेपी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये अब ये वो क्या हो रहे हैं, हमारे देश की शासन को क्या कर रहा, चला रहा है। वो उनके जितने यानी कि टोटल उनके कानून हाथ में डोर दे दिया गया है कि आप अपने देश को चलाएं। ये उनके कार्य है। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद चौथा पॉइंट है जनता के कार्य के लिए कानून या नीति का निर्माण करना। जनता के लिए बताए जाते हैं उनके कार्य के लिए कानून का या नीतियों का निर्माण करवाना। जैसे हम लोग ये सुने होंगे, कभी कभी देखे होंगे कि बीच में अचानक से क्या हुआ कि यानी कि हेलमेट अगर नहीं पहने होंगे तो 1,000 रुपया, 2,000 रुपया अभी बढ़ा दिया गया, सब पे बढ़ा दिया गया कि आपके पास प्रदूषण कागज नहीं है, इतना ले लिया जाएगा। तो ये कानून कौन बनाया, प्रधानमंत्री। कौन बनाया, प्रधानमंत्री। तो जनता के लिए ही, जनता के कार्य के लिए कानून बनाया। इसके अलावा काफी ऐसे, जैसे किसानों पे कानून बनाए गई, अभी तुरंत बताए जाते हैं, यानी कि अभी 5-6 दिन पहले ही आपके यानी कि बताए जाते हैं कि एक शादी विवाह पे यानी कि कानून बनी कि आप यानी कि लड़कियों की शादी 21 वर्ष की आयु में होगी। कितने वर्ष की आयु में, 21, और लड़कों की 25 वर्ष की आयु में होगी। अभी फौरन ही कानून को लागू किया गया है। अभी कब, तो अभी लगभग 6-7 दिन पहले ही लागू किया गया, 1 हफ्ता के करीब लागू ये किया गया। ये बात भी समझ में आ गई। तो ये क्या किया, जनता के लिए क्या किया, कानून बनाया। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं आता। इसके बाद देखिए 5वां पॉइंट क्या है, कानून का निर्माण करना। कानून का क्या करना, निर्माण करना। अब जैसे कानून का निर्माण करना, तो ये क्या किया, 21 वर्ष और 25 वर्ष के लिए यानी कि जो नियम बनाए, कानून का निर्माण ही कर दिया ना, एकदम कानून का निर्माण कर दिया। अब इसको सभी जनता को क्या करना है, पालन करना। हम लोग कभी कभी ये देखेंगे कि हम लोग क्या क्या होता है कि राज्य सरकार भी क्या करता है, वो अपनी नीति के अनुसार से कानून बनाता है। हम लोग देखेंगे किसी किसी राज्य में देखिएगा कि दारू चालू है, किसी किसी में बंद है। हमारे बिहार में देखी जाए तो दारू क्या है, क्या है, दारू चालू है या बंद है,
बंद है, दूसरे राज्य में देखिएगा कि दारू चालू है। तो ये हम लोग, ये क्या है कि राज्य सरकार की कानून थी। तो हम लोग भी जानते हैं कि केंद्र सरकार को विषय दिया जाता है, ठीक है, कि आप इतना यानी कि 97 विषय पे वो क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, संवर्ध यानी कि केंद्रीय सूची में, ठीक है। कितना संघ सूची में कितना विषय है, 97 विषय दिया गया है। इसके बाद ये इन चीजों पे कानून बना सकती है। तो ये सब बात शायद आपको समझ में आ गई। कितने कानून बनाए गए थे केंद्र में, यानी कि संघ सूची में 97, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गई आपको। ये संघ कानून समझ में आ गई, ये पार्टी की भी यानी कि विशेषता समझ में आ गई। अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगली क्वेश्चन है 3 नंबर, लिखा कि प्रधानमंत्री के कार्य अधिकार एवं कार्य को लिखे। जैसे कि प्रधानमंत्री के अधिकार, जैसे यहाँ पे अब क्या है कि प्रधानमंत्री अब है कौन, ये आया कैसे, तो यहाँ पे डायरेक्ट कहना है कि जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है ना, अनुच्छेद 74 के द्वारा वो क्या करता है, मंत्री परिषद का गठन करता है। कौन सी परिषद का, मंत्री परिषद का गठन करता है, और उसका प्रधान प्रधानमंत्री को बनाता है। उसका प्रधान किसको बनाता है, प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति मंत्री परिषद का गठन करता है और इसका प्रधान प्रधानमंत्री को बनाता है, और बनाने के बाद बताए जाते हैं कि इसकी नियुक्ति हो जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, यानी कि लोकसभा और राष्ट्रपति ये दोनों मिलके कर सकते हैं। किसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री, ठीक है। और जैसे क्या आता है कि ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, और ये देश का नेता होता है। ये किसका नेता होता है, ये पूरे देश का नेता होता है, हमारे भारत का पूरे देश का नेता होता है। और ये संसद या विदेश, ये सब का यानी क्या होता है, इनका कार्य, ये कार्य को क्या करता है, संभालता है। कौन, प्रधानमंत्री। और इनकी जो क्या कहते हैं कार्यकाल होते हैं, वो 55 साल का होता है। कितने साल का, 5 वर्ष के होते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं, 5 वर्ष के। ये बात समझ में आ रही है ना। हर एक नेताओं के, अधिकतर नेता की जो वर्ष होती है ये 5 वर्ष की होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, लिखा कि मुख्यमंत्री के अधिकार व कार्य को लिखे। अब जैसे मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री का अधिकार अब ये क्या होता है कि ये राज्य का नेता होता है। ये कहाँ का नेता होता है, राज्य का। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। और इसका जो कार्य होता है ना, ये कार्यपालिका में इनकी कार्य होती है। ये कार्यपालिका का नेता होता है। किसका नेता होता है, कार्यपालिका का। ये भी शायद बात समझ में आ गई। इनका भी सेम टू सेम, ये कितने वर्ष के लिए कार्य करता है, 5 वर्ष के लिए। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी है। आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लिखिए क्षेत्रवाद क्या है, क्या लिखिए, क्षेत्रवाद क्या है। अब क्षेत्रवाद का अर्थ क्या होती है, क्षेत्र मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई क्षेत्र है। ये कहा जाता है कि नवादा एक लंबा सा क्षेत्र है, समस्तीपुर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहते हैं ना, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। ये कहते हैं यहाँ से वहां तक जानते हैं कि मेरे क्षेत्र में मेरा ही चर्चा चलता है, लोग कहते हैं ना, वही क्षेत्र। यहाँ पे लिखिए वाद मतलब कहते थे ना, कभी कभी देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, राष्ट्र। यहाँ पे लिख दिए राष्ट्र का अर्थ होती है देश। राष्ट्र का अर्थ क्या होती है, देश। हम लगा दिए ऐसे राष्ट्रवादी, क्या लगा दिए, अब क्या हो गया, राष्ट्रवादी। तो अब कहेंगे ब्यूटी राष्ट्रवादी है, लेकिन मतलब किसी का नाम जुट नहीं है ना कि ये। तो कहते हैं ना कोई इंसान क्या है, राष्ट्रवादी है। तो अब राष्ट्रवादी, तो ये समझ में आ रही है, तो कोई इंसान का नाम लिया, वादी लग गए, यानी कि बाद लग गया। राष्ट्र मतलब देश, वादी मतलब किसी के हितों में कोई इंसान, मतलब क्या है, देश के बारे में सोचने वाले व्यक्तियों को हम राष्ट्रवादी कहेंगे। अब यहाँ पे लिखिए क्षेत्रवाद। अब यानी कि क्षेत्र के प्रति जो सोचता हो, विचारता हो, क्षेत्र के लेकर अच्छा सोचता हो, सकारात्मक सोचता हो, क्षेत्र के बारे में कार्य करना चाहता हो, काफी ऐसे विचार करना चाहते हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या है, तो क्षेत्र के प्रति या अपनी भावनात्मक विधि को या भावना को दिखाना, प्रतीक करना, बेहतर बनाना, क्या कहलाएंगे, क्षेत्रवाद। बाकी का हम लोग अगला चैप्टर यानी